बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब कदर की फजीलत का बयान। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत तो यही है कि इसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ और इस रात की इबादत 1000 महीनों यानी 83 साल की इबादत से भी बेहतर है। फिर बेहतर होने की कोई हद मुकर्रर नहीं है। कितनी बेहतर है, 2 गुनी, चौगुनी, 10 गुनी या 100 गुनी। जो शख्स शब कदर में यानी लैलतुल कदर में इबादत के लिए खड़ा रहा, उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, और जो इस रात की खैर व बरकत से महरूम रहे वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि मैं शब कदर पाऊँ तो क्या दुआ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, मेरी ख़ताएँ भी माफ़ फरमा दीजिए। एक बात तो ये समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। तो शब कदर की तयन को उठा लेना और इसका मख्फी रखना यकीनन हिकमत के तहत है, और बज़ाहिर ये भी कि इस बंदे इसकी तलाश में साल भर इबादत को अपना मशगला बनाए और एक रात में इबादत पर इक्तफ़ा करके पूरे साल गाफिल ना हो जाए। तफसीर मज़हरी में है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, मगर आखिरी अशरा की कोई ख़ास तयन नहीं है। इसमें किसी भी रात हो सकती है और हर रमज़ान में बदलती भी रहती है, और इन 10 में से ख़ास कर ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में से किसी एक में अहादीस की रूह से ज़्यादा एहतमाल साबित है।